नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंजूस सेठ का काटा नाक और कान, एक बहुत अच्छी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। उसके पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। पड़ोस के एक गांव से एक युवक उस सेठ के पास नौकरी मांगने आया। सेठ ने कहा, नौकरी तो तुमको मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम शर्त मानते हो तो काम मिलेगा, वरना नहीं। उस युवक ने सेठ से शर्त पूछी। सेठ ने कहा, तुमको सुबह से लेकर शाम तक काम करना होगा। जो भी काम कहा जाएगा वो करोगे। उसके बदले तुमको 2 रुपए महीना और दिन में एक बार भोजन मिलेगा, वो भी किसी पेड़ के पत्ते पर पूरा भरकर। इस पर भी अगर तुम काम छोड़ कर गए तो मैं तुम्हारे नाक कान काट लूंगा, और अगर मैं तुमको निकालता हूँ तो तुम मेरे नाक कान काट सकते हो। बोलो, शर्त मंजूर है? युवक मजबूर था। उसने सेठ की शर्त मंजूर कर ली। इसके बाद युवक सेठ के यहाँ रहकर काम करने लगा। कंजूस सेठ उस युवक से जमकर काम लेता, घर का काम, बाजार का काम, खेत का काम। युवक जब थक कर चूर हो जाता तो शाम को अपने लिए एक बरगद के पेड़ का पत्ता तोड़ता और उस पर खाना मांगता। बरगद के छोटे से पत्ते पर जरा सा खाना आता। पूरा पत्ता भरकर खाने के बावजूद वह भूखा रह जाता। धीरे धीरे उस युवक की तबीयत खराब होने लगी। बिना खाए काम करते करते उसका शरीर कमजोर हो गया। 1-2 महीने के बाद उसके अंदर काम करने की ताकत खत्म हो गई। लेकिन अगर वो काम छोड़ता है तो उसको सेठ के हाथों अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे। इस डर से वो काम करता रहा। लेकिन एक दिन उसको लगा कि अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो वो मर जाएगा, और मरने से अच्छा है कि अपने नाक कान कटवा लिए जाएं। इसलिए हारकर उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। सेठ ने ये बात सुनने पर अपनी शर्त दोहराई। युवक ने कहा, जैसा आप चाहो वैसा करो, लेकिन मुझे इस नौकरी से मुक्ति दो। सेठ ने चाकू से उस युवक के नाक कान काट लिए और उसको काम से निकाल दिया। नाक कान कटवाकर अपने घर पहुंचा। घर पर उसके भाई शेख चिल्ली ने जब बड़े भाई की हालत देखी तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम्हारी ये हालत किसने की? युवक ने अपनी पूरी कहानी शेख चिल्ली को सुना दी। शेख चिल्ली बोला, तुम चिंता मत करो भैया, मैं उस सेठ से तुम्हारा बदला लूंगा। शेख चिल्ली ने कमर कसी और उस सेठ के पास नौकरी मांगने पहुंच गया। उसने सेठ को ये नहीं बताया कि वो उस युवक का भाई है जिसके सेठ ने नाक कान काटे हैं। सेठ ने शेख चिल्ली के सामने भी वही शर्त दोहरा दी। शेख चिल्ली ने सेठ की पूरी शर्त मान ली। अगले दिन से ही शेख चिल्ली का काम शुरू हो गया। सेठ ने पहले दिन शेख चिल्ली से कहा, जाकर बैलों को पानी दिखा लो। शेख चिल्ली गया और दोनों बैलों को तालाब के किनारे खड़ा करके लौटा लाया। शाम तक बैलों का प्यास के कारण बुरा हाल हो गया और उनमें से एक बैल मर गया। सेठ ने शेख चिल्ली से पूछा, ये बैल हाँफते हाँफते मर कैसे गया? क्या तुमने इनको पानी नहीं पिलाया था? शेख चिल्ली ने कहा, नहीं। तभी सेठ ने पूछा, फिर मैंने तुमको किस लिए भेजा था इन्हें लेकर? शेख चिल्ली ने कहा, आपने बोला था कि पानी दिखा ला, सो मैं पानी दिखाकर लौटा लाया। सेठ ने कहा, हाय मेरे कर्म, अबे गधे, जब कोई काम कहा जाए तो एक काम बढ़कर करना चाहिए, एकदम बातों पर नहीं जाना चाहिए, समझा? इसके बाद शेख चिल्ली का खाने का समय हो गया। वो जंगल में गया और अपने लिए एक बड़ा सा केले का पत्ता तोड़ लाया। सेठ ने पूछा, ये क्या है? शेख चिल्ली बोला, पत्ता है सेठ जी, खाना दो पूरा भरकर। सेठ का सनाका निकल गया।
खैर शर्त के मुताबिक उसको खाना देना पड़ा। पत्ता इतना बड़ा था कि उसको भरते भरते घर का खाना खत्म हो गया। सेठ चिल्ली ने पूरा पत्ता भरकर दाल चावल खाए। अगले दिन सेठ ने एक नया बैल खरीदा और सेठ चिल्ली को आदेश दिया, जा आज इन दोनों को पानी जरूर पिला देना। इसके बाद हल लेकर पूरा खेत जोत आना। वहाँ से जब शाम को वापस लौटे तो शिकार करके थोड़ा गोश्त ले आना। घर में खाना पकाने की लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। लौटते समय लकड़ियाँ भी लेते आना। सेठ चिल्ली हल और बैल लेकर खेतों पर चला गया। खेत की जुताई करने के बाद वो थक गया। ईंधन की लकड़ियों के लिए उसने हल को ही काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जब गोश्त के लिए कोई शिकार नहीं मिला तो उसने सेठ के कुत्ते को काटकर गोश्त निकाल लिया। शाम को सेठ चिल्ली सारा सामान और अपना केले का पत्ता लेकर सेठ के घर पहुंच गया। सेठ की बीबी ने खाना पकाया। जब खाना खाने का समय आया तो सेठ चिल्ली ने कहा, मैं केवल दाल चावल खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाता। और उसके बाद सेठ ने सेठ चिल्ली से पूछा, आज शेरू कहाँ है? सेठ चिल्ली ने कहा, जब मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैंने शेरू को काटकर गोश्त निकाल लिया। सेठ को बहुत गुस्सा आया। वो खूब चिल्लाया पर सेठ चिल्ली पर कोई असर नहीं पड़ा। अगले दिन सेठ ने जब सेठ चिल्ली से खेत जोतने के लिए कहा तो सेठ चिल्ली बोला, खेत तो जोत दूं, लेकिन हल कहाँ है? सेठ ने पूछा, क्यों, हल कहाँ गया? कल ही तो तू लेकर गया था। सेठ चिल्ली बोला, अरे मुझे ईंधन के लिए लकड़ियाँ नहीं मिल रही थीं, इसलिए हल को काटकर ही तो कल मैं ईंधन जुटाकर लाया। सेठ ने अपना माथा धुन लिया। एक तो इतने बड़े पत्ते पर खाना खाता है, ऊपर से सारे काम बिगाड़ता है। सेठ को लगा कि ये नया नौकर उसको बहुत महंगा पड़ रहा है। वो सोचने लगा कि आखिर कौन सी घड़ी में उसने सेठ चिल्ली को अपने यहाँ काम पर रखा। कुछ दिन बाद सेठ की सेठानी बीमार पड़ गई। सेठ ने सेठ चिल्ली से कहा, जा पड़ोस के गांव जाकर वैद्य जी को खबर कर दे कि आकर दवा दारू कर देंगे। सेठ चिल्ली ने अपना गमछा उठाया और पड़ोस के गांव में जाकर वैद्य जी को खबर कर दी कि वैद्य जी अपनी दवाओं का झोला लेकर सेठ के यहाँ चल दिया। लौटते वक्त सेठ चिल्ली ने पूरे इलाके में खबर कर दी कि सेठ की सेठानी मर गई हैं। फिर उसने सेठ के बाग में जाकर ढेर सारी लकड़ियां काट डाली और बैलगाड़ी में भरकर सेठ के घर पहुंच गया। वहां सेठानी की मौत की खबर सुनकर पूरा गांव सेठ के यहाँ जमा हो गया था। सेठ सबको समझा रहा था कि सेठानी मरी नहीं है, बस थोड़ा बीमार है। इतने में वहां सेठ चिल्ली लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी लेकर पहुंच गया। सेठ ने पूछा, अरे कमबख्त, अब ये लकड़ियां क्यों उठा लाया? सेठ चिल्ली ने पूछा, क्यों सेठ जी, सेठानी को फूकने के लिए लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी? सेठ का चेहरा तमतमा रहा था। अबे फूकूंगा तो तब जब वो मरी होगी, अभी तो वो जिंदा है। सेठ चिल्ली बोला, तो थोड़ी बहुत देर में मर जाएंगी। सेठ को बहुत गुस्सा आया, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, ये सब तू मेरे साथ क्यों कर रहा है? सेठ चिल्ली बोला, आप ही ने तो कहा था कि एक काम बढ़कर करना चाहिए, इसलिए जब आपने मुझे बताया कि सेठानी जी बीमार हैं, तो मुझे लगा कि बीमार है तो मर भी जाएंगी। फिर आप मुझसे कहोगे कि गांव भर में खबर कर दो, इसलिए मैंने पूरे गांव में खबर कर दी। फिर आप बोलते कि फूकने के लिए लकड़ियां ले आओ, इसलिए मैं आपका बाग काटकर लकड़ियां ले आया। अब बताओ मैंने क्या गलत किया? अपना चहेता बाग कटने की बात सुनते ही सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर सेठ चिल्ली को गालियां बकने लगा। उसने कहा कि जा दूर हो जा मेरी नजरों से, मुझे नहीं कराना तुझसे कोई काम। सेठ चिल्ली बोला, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन आपको शर्त याद है ना, अपने नाक कान मुझे दे दो, क्योंकि अब आप मुझे निकाल रहे हो, मैं खुद नहीं जा रहा। और सेठ चिल्ली ने सेठ के नाक कान काट लिए। सेठ के नाक कान सेठ चिल्ली ने अपने गांव जाकर अपने भाई को दिखाए तो सब बहुत खुश हुए। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी इंसान किसी के साथ जैसा भी करता है उसे अपने जीवन में एक बार तो वैसा ही जरूर भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरीके की और अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन को, ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।